कवर्स को खोलने लगा है और आपके सामने मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह के कवर हैं। आप इस तरह से जुगाड़ लगा सकते हैं मेरी तरह से, जिस तरह से मैंने जुगाड़ लगाया है। शाजिल अब कवर को चढ़ा रहा है, आप लोग देखें। ओह अस्सलामुअलैकुम, ये है आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़। इसकी डिटेल वीडियो आगे है। ये पार्सल आया है, मैंने पार्सल मंगवाया है। जो चेयर्स हैं ना उनके कवर मैंने मंगवाए हैं। तो अब हम इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से कवर मंगवाए हैं और किस तरह के आए हैं। शाजिल कवर्स को खोलने लगा है और आपके सामने मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह के कवर हैं और क्वालिटी क्या है और सब कुछ। ये वाला कलर मैंने पसंद किया था और कलर तो अच्छा लग रहा है। अभी शाजिल ओपन कर ले तो मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है, ये मैंने 6 चेयर्स के लिए कवर्स मंगवाए हैं। ये देखें, मैं इनको चेयर्स पे लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हैं। फ्लेक्सिबल तो लग रहे हैं, ये देखो फ्लेक्सिबल से हैं। शाजिल अब कवर को चढ़ा रहा है, आप लोग देखें। ये देखें, नहीं बेटा चेयर कवर है, बालक के लिए नहीं है। ये वाली साइड ऊपर करो ना, दूसरी देखो, ये वाली साइड आगे आनी है। हाँ इस तरह से, यस। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ऐसे कर ले। सही तरह से करें ना, हाँ नीट करें। हाँ, वो इसके नीचे जो फ्रिल है वो भी सही करें। हाँ पीछे से भी सही करें। ओह इट्स लुकिंग गुड। ये देखें जी, ये चेयर कवर हैं और आपने देखा है चेयर किस तरह की है और ये कवर अच्छे आ गए हैं, नॉट बैड। मुझे काफ़ी कंसेशन में मिल गए हैं। वैसे तो इनकी प्राइस ज़्यादा थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे थोड़ी सी कंसेशन दे, तो उन्होंने माशाल्लाह से मुझे कंसेशन दी है। क्योंकि ये लोग मेरी प्रोडक्ट मंगवाते रहते हैं तो इस वजह से इन्होंने मुझे काफ़ी कंसेशन दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने लोगों को सेल करते हैं उससे हाफ़ प्राइस में मुझे दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी चेयर्स अगर फेड भी हो चुकी हैं, ख़राब भी हो चुकी हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं और फिर आप इनको वॉश कर सकते हैं। तो इस वजह से कलर भी बहुत प्यारा आया है और जितनी प्राइस में मुझे मिले हैं मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये देखें, मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने चेयर्स पे कवर डाल दिए हैं, ये देखें, और ये इस तरह नीचे तक कवर गए हैं। ये देखिए, ये मेरे डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक है। मैंने इसके ऊपर ये कवर चढ़ाए हैं, अच्छे लगे काफ़ी और कपड़ा काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ऐसे जर्सी टाइप है, फ्लेक्सिबल है और आराम से आपकी चेयर के कवर के मुताबिक आपकी चेयर के जो है वो उसकी हाइट के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे मंगवा के। आप भी अगर कुछ ट्राई करना चाहें तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। जी, चेयर कवर आपको अच्छे लगे होंगे, उम्मीद करती हूँ पसंद आए हुए होंगे। और जब तक मैं वो किस सामान है ना वो इसकी ईची मीची कीची लकड़ी मकड़ी टूट शुट नहीं ना चाहती, तब तक मैं फ़र्नीचर चेंज नहीं करती हूँ। आखिरी दम तक उसको घसीटा घसीटी करती हूँ। जब वो मुकम्मल तौर पे मेरे यूज़ से फ़ारिग हो जाती है ना, मेरे ठीक करने से, मेरे जुगाड़ों से भी फ़ारिग हो जाता है, तो उसके बाद मैं फ़र्नीचर चेंज करती हूँ। तो ये मेरी अपनी एक फ़ितरत है, आप लोगों की अपनी फ़ितरत होगी, जैसे भी होगा जो भी होगा। तो जब तक मेरी चेयर्स की बिल्कुल टांगे शांगे सलामत है ना, तो तब तक मैं उन पे जुगाड़ लगाती रहूँगी। जब वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी। तो अब आ जाते हैं ज़रा काम की बातों की तरफ। आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि बिज़नेस करने से आपको घर की ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से आपने पूरी की या घर की तरफ किस तरह से आपने तवज्जो दी। तो बात पता है क्या होती है, जब हम सबसे पहली बात तो बिज़नेस मैंने कोई शौक़ से शुरू नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। मेरे हस्बैंड का लॉस हुआ था तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो बना दी हैं। आगे भी मज़ीद कहेंगे तो डिटेल वीडियो भी बना दूँगी किस तरह से नुकसान हुआ था, क्या हुआ था। तब मुझे काम स्टार्ट करना पड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया। मेरी मेहनत थी तो चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर बैठ के अर्निंग कर रही हूँ। किस तरह कर रही हूँ, अपने चैनल समन अब्बास पे आपको सारी डिटेल में बताती रहती हूँ। आप भी जाके वहाँ से सीख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ अपनी मेहनत सारी शेयर की हुई है कि मैंने कैसे कैसे मेहनत की और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं
अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। हम जब बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाते हैं ना, उस वक़्त हम बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। हम नाकाम तब होते हैं जब हम मायूस होते हैं। अगर हम मायूस नहीं होते, एक दफ़ा हम नाकाम हुए, दोबारा फिर उठ जाएँ, दोबारा नाकाम हो फिर उठ जाएँ, दोबारा नाकाम हो फिर उठ जाएँ, तो हम एक ना एक दिन कामयाब हो जाते हैं। हम असल में नाकाम तब होते हैं जब हम नाकामी के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि आगे हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचता, कोई चीज़ नहीं बची कि हम आगे दोबारा स्टेप उठाएं, और हम खौफ ज़दा हो जाते हैं। वो जो खौफ होता है ना, वो हमें गिरा देता है। अगर हम उसी खौफ को अपनी करेज बना के दोबारा फिर हम स्टैंड हो चलें, तो कहीं ना कहीं हम कामयाब हो जाते हैं। आपको पता है हम नाकाम क्यों होते हैं? हम नाकाम अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। और जब हम बार बार कदम उठाते हैं तो वो गलतियाँ हमें समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि हमारी कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जहाँ पर हम नाकाम हुए। फिर जब हम उन गलतियों को दोहराना छोड़ देते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब काम स्टार्ट किया, स्टार्ट में मुझसे भी मिस्टेक्स हुई, फिर मैंने और अप्लाई किया और दोबारा से कोशिश की, तो मैं घर बैठ के कामयाब हो गई। और यकीन माने बाज़ का तो फ़ील होता है कि पैसा कमाना इतनी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बाज़ का तो मुश्किल भी लगता है। मुश्किल मुझे तब लगता है जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं कवर करती हूँ, टाइम सही तरह से नहीं दे पाती, तो तब मुझे लगता है कि मुझे ये जो टाइम निकालना है ना अपने घर, अपने बच्चों के, अपने शौहर के अलावा जो टाइम निकालना है, ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं निकालना ही नहीं चाहती। मैं पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, और सेकंड प्रायोरिटी मैं अर्निंग को देना चाहती हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाज़ का। लेकिन जिन लोगों के लिए जिन लोगों के सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी नहीं है ना, वो लोग बहुत ईजीली बिज़नेस कर सकते हैं घर बैठ के। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ आगे शेयर करती जाऊँगी। तो पहले ही बहुत लंबा हो गया है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।